पिछले 20 सालों में भारत में वोट डालने के तरीके में काफी बदलाव आ गया है। बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन ने ले ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में ईवीएम काफी अहम भूमिका निभाती आई है। आइए जानते हैं इस ईवीएम से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब। नहीं, जैसे ही बैलेट यूनिट पर वोट का बटन दबता है, उसके तुरंत बाद उस कैंडिडेट के लिए किया गया वोट और मशीन दोनों लॉक हो जाते हैं। एक से ज्यादा बार बटन दबाने के बावजूद भी वोट की गिनती नहीं बढ़ती है जब तक कि बैलेट बटन दोबारा वोट के लिए अवेलेबल ना कराया जाए। इस तरह एक व्यक्ति एक वोट का प्रिंसिपल कायम रहता है। जैसे ही वोटर बैलेट यूनिट पर उम्मीदवार का नीला बटन दबाता है, उसके नाम और उसके चुनाव चिन्ह के सामने एक छोटी रेड लाइट जलती है। इसके साथ ही एक लंबी बीप की आवाज भी सुनाई देती है। इस तरह से ऑडियो और विजुअल दोनों तरह से आपके वोट के कास्ट होने के संकेत मिल जाते हैं। ईवीएम पर रिजल्ट बटन के अलावा एक टोटल बटन भी होता है। इसे प्रेस करने से उस समय तक पड़े वोटों की कुल संख्या बिना किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की टैली जाने बिना मालूम की जा सकती है। हाँ, हर कंट्रोल यूनिट और बैलेट बॉक्स का एक यूनिक आईडी नंबर होता है जो उस यूनिट पर इनग्रेव किया जाता है। किसी मतदान केंद्र में उपयोग की जाने वाली ईवीएम की यूनिक आईडी नंबरों वाली लिस्ट तैयार की जाती है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंट के लिए उपलब्ध कराई जाती है। मतदान पूरा होने के बाद ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल यूनिट को बंद करने का बटन दबाता है। इसके बाद ईवीएम किसी भी वोट को स्वीकार नहीं करता। मतदान खत्म होने पर कंट्रोल यूनिट बंद हो जाती है। इसके बाद बैलेटिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। फिर ये उन्हें उनके डब्बों में रखकर सील कर दी जाती है। इसके साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हर पोलिंग एजेंट को वोटों की गिनती के हिसाब की एक कॉपी सौंपनी पड़ती है। वोटों की गिनती के वक्त कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए टोटल वोट इस अकाउंट के साथ टैली किए जाते हैं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो काउंटिंग एजेंट उसे बताता है। मतदान के दिन जोनल एरिया सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व ईवीएम मशीनों के साथ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अगर किसी मतदान केंद्र की ईवीएम खराब हो जाती है तो उसे नई ईवीएम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ईवीएम खराब होने की स्थिति में तब तक दर्ज किए गए वोट कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं, यानी मतदान फिर से कराए जाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसे वहीं से नई ईवीएम से कंटिन्यू किया जा सकता है। मतगणना के दिन उस केंद्र का नतीजा जानने के लिए दोनों ईवीएम से गिनती की जाती है। ईवीएम प्रोग्राम को वन टाइम प्रोग्रामेबल या मास्क चिप से कॉपी किया जाता है जो रीडेबल नहीं है। इसके अलावा प्रोग्राम को रीराइट नहीं किया जा सकता। ऐसे में ईवीएम को किसी पर्टिकुलर तरीके से रीराइट कर किसी कैंडिडेट या पार्टी को फेवर करने का कोई चांस नहीं है।